सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। नया चैप्टर है आज का हमारा दूरी, समय व चाल। बच्चों बहुत ही अच्छा अध्याय है। यहां पर हम दूरी के बारे में जानेंगे, समय के बारे में जानेंगे, चाल के बारे में जानेंगे। और बच्चों जो रेलगाड़ी वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं या फिर और भी जो दूरी और समय से जुड़े हुए प्रश्न जो होते हैं वो इसी अध्याय से आपको पूछे जाते हैं। तो भाई लास्ट तक देखना, नोट्स जरूर बनाइएगा और इस चैप्टर से जुड़ा हुआ सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। जैसे कि बच्चों बात करते हैं दूरी की, तो मैं एक कहानी आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति है राम, जिसका गांव है ए और उसका ननिहाल है गांव बी में। भाई ये उसका घर हो गया, ये उसका ननिहाल हो गया। राम अपने घर से ननिहाल जाता है, राम अपने घर से ननिहाल जाता है। तो वो अपने पापा से पूछता है कि पापा मेरा ननिहाल यहां से कितना दूर है। तो पापा उसको कहते हैं बच्चा तुम्हारा ननिहाल यहां से 110 किलोमीटर दूर है। तो ये 110 किलोमीटर क्या है? जब राम अपने घर से ननिहाल की ओर जाएगा तो उसको 110 किलोमीटर की दूरी को पार करना पड़ेगा। यही है उसकी दूरी। तो बच्चों आप जानते हैं दूरी मतलब कि डिस्टेंस क्या होता है कि अपन ने जमीन के ऊपर, रोड के ऊपर कितनी दूरी को पार किया उसको हम कहते हैं दूरी। बच्चों ये हमारा दूरी हो गया। बात करते हैं समय की, तो भाई इस दूरी को पार करने में राम को कितना समय लगा, राम को घर से लेकर ननिहाल तक जाने में कितना समय लगा, कितना समय उसने लिया, वो यहां पर हमारा समय हो गया। बात करते हैं बच्चों चाल के बारे में। तो बच्चों चाल क्या होती है? चाल बच्चों कि इस निश्चित दूरी को पार करने में, इस निश्चित दूरी को पार करने में राम द्वारा प्रति सेकंड या प्रति मिनट या प्रति घंटा, देखिए बच्चों राम द्वारा प्रति सेकंड, प्रति मिनट या फिर प्रति घंटा में कितनी दूरी पार की गई। भाई कुल मिलाकर राम ने 110 किलोमीटर पार किया है। लेकिन राम ने या तो प्रति सेकंड आप ज्ञात कर लो, या प्रति मिनट आप ज्ञात कर लो, या प्रति घंटा आप ज्ञात कर लो कि भाई एक घंटे में कुल कितनी दूरी पार की होगी, या फिर एक मिनट में कितनी दूरी पार की होगी, एक सेकंड में कितनी दूरी पार की होगी, वो इसकी चाल हो गई। तो भाई चाल का नियम क्या होता है, चाल कितने प्रकार की होती है, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। देखिए कोई भी चैप्टर जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि यहां पर मैं आपको दूरी, समय और चाल बता रहा हूं और मैं सीधा आपको फॉर्मूले बता दूं, ये बता दूं, वो बता दूं, तो उससे हमारा जो है कॉन्सेप्ट सही से पूरा नहीं होगा। तो इस कारण से मैं आपको जो है एकदम सारा कुछ बता रहा हूं। दूरी है, समय है, चाल है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला कि दूरी क्या होती है, समय क्या होता है, चाल क्या होता है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं इसकी और जो आगे का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, देखिएगा। बात करते हैं दूरी के बारे में। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी के बारे में। तो भाई दूरी के सूत्र के बारे में बात करते हैं। दूरी जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं बच्चों, डिस्टेंस इसको कहा जाता है। यहां पर बच्चों आप मान लीजिए कि एक ग्राउंड है, मान लीजिए इस प्रकार से ग्राउंड है ये, देखिए ए बी सी और डी, यह एक ग्राउंड है। अब यहां पर मान लीजिए राम जो है वो यहां से शुरू होता है। मान लीजिए ये ग्राउंड जो है ए से लेकर बी तक जो है 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। बी से लेकर सी तक मान लीजिए 10 किलोमीटर है। यहां पर भी 20 किलोमीटर है, यहां पर बच्चों 10 किलोमीटर है। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको सब कुछ बताया कि यहां से यहां तक 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर है। अब मान लीजिए राम यहां से दौड़ना शुरू करता है। ये जो पॉइंट ए है यहां से राम दौड़ना शुरू करता है, पॉइंट बी तक पहुंचता है, पॉइंट बी से फिर पॉइंट सी तक पहुंचता है, पॉइंट सी से पॉइंट डी तक पहुंचता है और पॉइंट डी से पॉइंट ए तक वापस पहुंच जाता है। तो राम ने कुल कितनी दूरी पार की? बच्चों दूरी जो होती है ना वो चेक करती है कि भाई अपन कुल मिलाकर कितना दौड़ चुके हैं, कुल मिलाकर कितनी दूरी को हमने पार किया है,
उन सबको जोड़ दो, वो हमारी दूरी हो गई। मेरा कहना का मतलब यहां से जैसे कि ए से शुरू हुआ बी तक पहुंचा, अब ए से बी तक, सॉरी यहां से लेकर बी तक 20 किलोमीटर हो गया, ए से लेकर बी तक हो गया अपना 20 किलोमीटर। फिर राम यहां से बी से लेकर सी तक जाता है, तो बी से सी तक मेरा हो गया 10 किलोमीटर। फिर ये राम सी से डी तक जाता है 20 किलोमीटर, तो भाई सी से लेकर डी तक हो गया मेरा 20 किलोमीटर। और फिर राम जो है वो डी से ए तक जाता है वापस, तो भाई डी से लेकर ए तक राम गया तो 10 किलोमीटर और चला गया। तो बच्चों यहां पर अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि राम ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से आ गया ए तक, तो भाई राम ने कुल कितनी दूरी पार की। तो बच्चों उस दूरी को ज्ञात करने के लिए सारी दूरी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए। तो बच्चों क्या होगा यहां पर 20 और 20 40 और 20 60, 60 किलोमीटर राम ने कुल दूरी पार की है भाई। तो ये हो गया हमारा दूरी। तो आपको कोई भी प्रश्न पूछ ले कि भाई ये पहले ए से बी गया, बी से सी आया, सी से डी आया, डी से ए आया और कुल कितनी दूरी पार की, तो आप सभी को जोड़ दीजिए, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 60 किलोमीटर राम ने कुल दूरी पार की है बच्चों। अब बच्चों दूरी ज्ञात करने का एक और भी सूत्र है। ये तो हो गया सिंपल सा सूत्र कि भी जितनी भी दूरी आपको दी गई है उन सबको जोड़ दो। भाई मान लीजिए कि यहां पर आपको एक प्रश्न दिया गया कि राम जो है वो वाराणसी से मथुरा जाता है, फिर मथुरा से जयपुर जाता है, फिर जयपुर से दिल्ली जाता है। तो बताइए राम ने कुल कितनी दूरी पार की। और वहां पर प्रश्न में आपको मथुरा से वाराणसी के बीच में कितनी दूरी है, मथुरा से जयपुर के बीच में कितनी दूरी है, जयपुर से यहां कितनी दूरी है, वो सब आपको बता देंगे। और वहां पर आपसे प्रश्न पूछ ले कि कुल कितनी दूरी पार की, तो बच्चों आपको क्या करना है, सारी की सारी दूरियां जो आपको दी गई है उन सभी को जोड़ दीजिए और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये तो है सिंपल सा क्वेश्चन जो आप जानते हैं, कोई नहीं पूछने वाला। हो सकता है कि कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाए, लेकिन ज्यादातर ऐसे प्रश्न, इतने आसान प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब आपको प्रश्न कहां से पूछा जाएगा वो आप देखिए। अब बच्चों मान लीजिए यहां पर दूरी का सूत्र की बात करते हैं बच्चों, समय गुणा में चाल, समय गुणा में चाल, यह दूरी का सूत्र होता है बच्चों। अब यहां पर समय क्या होता है, तो आइए समय के बारे में बात करते हैं। बच्चों समय क्या होता है कि भाई किसी निश्चित दूरी को पार करने में कुल कितना समय लगा, कुल कितने घंटे, कितने मिनट या फिर कितने सेकंड लगे, उसको हम कहते हैं समय। और यहां पर हम चाल की बात करते हैं, तो चाल मैं आपको बता चुका हूं स्पीड, कि भाई मेरी स्पीड क्या थी, मतलब कि एक निश्चित समय में कुल कितनी दूरी पार की होगी उसने, यानी कि 1 घंटे में कितनी दूरी पार की, 1 मिनट में कितनी दूरी पार की, 1 सेकंड में कितनी दूरी पार की, तो वो होता है हमारा चाल। बच्चों क्या होता है, चाल। तो बच्चों यहां पर मैं अगर दूरी ज्ञात करना चाहता हूं तो दूरी का सूत्र है समय गुणा में चाल। जैसे कि मैं यहां पर एक मेरे को प्रश्न दिया गया कि राम है वो अपने स्कूल से घर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी पर आ रहा है। यहां पर बच्चों राम नाम का एक व्यक्ति है जो अपने स्कूल से घर की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी पर आ रहा है और उसको घर पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे का समय लगता है। तो यहां पर बताइए राम के घर और स्कूल के बीच में कितनी दूरी है, राम के घर और स्कूल के बीच में कुल कितनी दूरी है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत बार पूछे गए हैं। यहां पर बच्चों देखिए दूरी का सीधा सीधा एक
सिंपल सा सूत्र है, समय गुणा में चाल। समय अपने को दिया गया है 2 घंटे, भाई 2 घंटे में वो पहुंच जाता है, और उसकी चाल मतलब की स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों आपको दे दी गई है। तो भाई दूरी बराबर होता है समय गुणा में चाल। समय अपने को दिए गए हैं 2 घंटे, चाल अपने को दी गई है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को गुणा किया 140 किलोमीटर कुल हो जाता है। लेकिन ये सूत्र इस्तेमाल नहीं होगा, ये सूत्र इस्तेमाल नहीं होगा यदि समय और चाल की इकाई समांतर नहीं है, समरूप नहीं है। बच्चों आपको बहुत सी कोचिंगों में वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको ये सूत्र बता देंगे, लेकिन ये छोटा सा कॉन्सेप्ट वो आपको बताना भूल जाते हैं या फिर नहीं बताते हैं, इस कारण से एग्जाम में आपका प्रश्न गलत हो जाता है। बच्चों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बच्चों देखिएगा, यहां पर मैंने एक शब्द यूज किया समरूप, मैंने यहां पर एक शब्द यूज किया समरूप। अब बच्चों समरूप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। समरूप का मतलब देखिए, यहां पर रूप का मतलब क्या होता है, फेस। रूप का मतलब क्या होता है, फेस। फेस का मतलब क्या होता है कि जो चीज दिख रही है वो कैसी है, और सम का मतलब होता है सम्मान। तो भाई सम्मान रूप, सम्मान रूप का मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे कि यहां पर समय मुझे दे दिया गया 4 घंटे, समय मुझे दे दिया गया 4 घंटे, और जो चाल है, चाल मुझे दे दी गई 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर बच्चों देखिए, यहां पर जो घंटा लिखा है यह भी समय है, और ये जो सेकंड है यह भी समय है। बच्चों दोनों की दोनों समय है, लेकिन देखिए यहां पर घंटा है, यहां पर सेकंड है, दोनों समरूप नहीं, मतलब कि समान नहीं है। देखिए है तो ये भी समय है, ये भी समय, लेकिन ये समय थोड़ा बड़ा है, मतलब कि ये घंटा है, और ये सेकंड मतलब कि छोटा है। तो दोनों को क्या करना है, समरूप करना है, समान रूप होना चाहिए। यहां पर अगर मान लीजिए सेकंड है तो यहां पर भी सेकंड हो, यहां पर घंटा है तो यहां पर भी घंटा होना चाहिए, और अगर यहां पर घंटा नहीं है और आप इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। बच्चों यहां पर जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहां पर प्रश्न में दिया गया कि राम अपने स्कूल से घर की ओर 70 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। भाई 70 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, और उसको घर पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, तो उसकी दूरी बताइए। और अब यहां पर बच्चे क्या करते हैं, समय गुणा में चाल, समय उनको जो है 2 घंटे हो गया और चाल हो गए 70, तो बच्चे कर देते हैं 140 किलोमीटर, और ये हमारा गलत हो गया बच्चों, क्योंकि यहां पर ये 70 मीटर प्रति सेकंड है और यहां पर हमें 2 घंटे दिया गया है। तो या तो आप इस 2 घंटे को सेकंड में बदलो, या इस 70 मीटर प्रति सेकंड को 70 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, या तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो या इसको सेकंड में बदलो, उसके बाद ही ये सूत्र का इस्तेमाल होगा, नहीं तो आपका प्रश्न बिल्कुल गलत हो चुका है, आपका उत्तर बिल्कुल गलत हो चुका है। बच्चों तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। ये सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा कि भाई मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, घंटे को सेकंड में कैसे बदलते हैं, सेकंड को घंटे में कैसे बदलते हैं, ये सब मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो चुका है कि दूरी का सूत्र है समय गुणा में चाल, कि भाई समय और चाल दोनों को गुणा कर दीजिए। बच्चों बात करते हैं, देखिए दूरी का मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर मैं इस दूरी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं आपके पीछे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हर कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है, चाहे वो हार्ड है, इजी है, कुछ भी है। बच्चों यहां पर देखिए मैं दूरी की बात कर रहा हूं, तो दूरी की इकाई के बारे में बात करते हैं, दूरी की इकाइयों के बारे में बात करते हैं। बच्चों दूरी की इकाइयों के बारे में बात करते हैं। दूरी की इकाइयों में बच्चों देखिए आपको बहुत प्रकार की इकाइयां मिल सकती हैं। बच्चों यहां पर जैसे कि देखिए आपके एग्जाम से रिलेटेड तो कुछ 2 या 3 ही है, उससे ज्यादा नहीं है। बच्चों एक तो है हमारा किलोमीटर, एक तो है हमारा किलोमीटर, एक है हमारा मीटर, एक है हमारा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो भाई बच्चों ये 3 चीजों को आप ध्यान रखना। इसको छोड़कर भी बहुत सारे होते हैं बच्चों, इसको छोड़कर माइल होता है बच्चों, माइल, इसको छोड़कर बच्चों फुट होता है, फुट, इसको छोड़कर और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो सब हमें जानने की जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ ये 3 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। बच्चों जो किलोमीटर होता है, जो किलोमीटर होता है वो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। बच्चों ध्यान रखना, याद कर लीजिएगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर,
और 1 किलोमीटर बराबर सेंटीमीटर कितने होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1000 मीटर बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 1000 गुणा में 100, तो ये हो गया अपना सेंटीमीटर। तो भाई बच्चों ध्यान में रखना, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1000 मीटर बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 सेंटीमीटर होता है। और यहां पर मैं अगर 1 मीटर की बात करूं तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है बच्चों। 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है। और बात करते हैं 1 सेंटीमीटर के बारे में बच्चों, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, या फिर 1/1,00,000 किलोमीटर होता है बच्चों, ध्यान रखना। और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर भी होता है, 10 मिलीमीटर भी होता है। ये आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, इसको छोड़कर आपको कुछ भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो ये थी दूरी की इकाइयों के बारे में। तो अब बच्चों देखिए, बात करते हैं दूरी की इकाइयों का रूपांतरण। दूरी की इकाइयों का रूपांतरण। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, रूप का अंतर करना, रूप को बदलना। अब जैसे कि देखिए बच्चों, मैं किलोमीटर को मीटर में बदल रहा हूं, मीटर को किलोमीटर में बदल रहा हूं, सेंटीमीटर में बदल रहा हूं, तो ये कैसे बदला जाएगा बच्चों, वो हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो किलोमीटर होता है, किलोमीटर को आप अगर मीटर में बदलना चाहते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए उस किलोमीटर को 1000 के साथ गुणा कर दीजिए बच्चों। किलोमीटर जो होता है उस किलोमीटर को 1000 के साथ गुणा कर दीजिए तो वो मीटर में बदल जाएगा बच्चों। और यहां पर हम बात करते हैं मीटर की, कि आप अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना चाहते हैं, मीटर को आप अगर किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो मीटर में 1000 का भाग दे दीजिए, वो किलोमीटर में बदल जाएगा बच्चों। बात करते हैं मीटर को सेंटीमीटर में बदलना बच्चों, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए उसको 100 के साथ गुणा कर दीजिए तो वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। और बात करते हैं सेंटीमीटर की, भाई सेंटीमीटर को आप अगर मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में 100 का भाग दे दीजिए तो आपको मीटर मिल जाएगा बच्चों। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको शायद कुछ और जगहों पर देखने को ना मिले, लेकिन मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, माइल, फुट, यहां पर फुल लिख दिया मैंने, यहां पर फुट होता है, ठीक है। चलिए, ये गलती हो गई थी मेरे से। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं समय के बारे में बच्चों। समय का सूत्र क्या है, समय की इकाइयां क्या क्या है, उनका रूपांतरण कैसे किया जाता है, सब कुछ हम जानेंगे बच्चों। बात करते हैं समय के बारे में। समय क्या होता है बच्चों, समय बच्चों क्या होता है कि भाई किसी दूरी को पार करने में कुल कितना वक्त लगा, कितना समय लगा, वो हमारा समय हो गया बच्चों। अब समय का सूत्र है दूरी बट्टा में चाल। जी हां, दूरी बट्टा में चाल, भाई दूरी के अंदर चाल का भाग दे दो, वो हमारा समय का सूत्र हो गया। यहां पर बच्चों देखिए, एक प्रश्न मैं आपके सामने ले रहा हूं। मान लीजिए कि एक प्रश्न आपको दिया गया, यदि किसी व्यक्ति ने x घंटे में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुल 150 किलोमीटर की दूरी पार की। यदि किसी व्यक्ति ने x घंटे में 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की दूरी पार की, 150 किलोमीटर की दूरी पार की, तो कुल कितना समय लगा, या फिर इस x का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो यहां पर देखिए, आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बट्टा में चाल, और मैं यहां पर दूरी की बात कर रहा हूं। दूरी कुल मिलाकर 150 किलोमीटर हो गई, 150 किलोमीटर हो गई। और अगर मैं चाल की बात करूं तो चाल है मेरे पास 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 का मैंने भाग दिया, तो यहां पर भाग जाएगा आपके 4 और 2 6 बार, तो बच्चों 6 किलोमीटर। देखिए
यहां से अगर या ऊपर घंटा, 6 घंटा, कुल मिलाकर 6 घंटे में उसने दूरी पार की थी बच्चों। 6 घंटा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि समय बराबर दूरी बट्टा में चाल होता है। जो दूरी आपको दी गई है उसके अंदर चाल का भाग दे दो, आपको समय मिल जाएगा। लेकिन वही कॉन्सेप्ट, वही नियम कि दूरी और चाल की इकाइयां जो है वो समांतर होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। जैसे कि दूरी आपको दे दी गई 150 किलोमीटर और चाल मान लीजिए आपको दे दी गई 25 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों यहां पर देखिए किलोमीटर है, यहां पर मीटर है, यहां पर किलोमीटर है और यहां पर मीटर है। तो भाई अपना काम नहीं होगा, या तो किलोमीटर को मीटर में बदलो या मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, कुछ भी करो, लेकिन अपने इकाइयां समान होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए, नहीं तो अपना आंसर नहीं निकलेगा। चलिए बच्चों अब बात करते हैं समय की इकाइयों का रूपांतरण, कि इनका रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं समय की इकाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी इकाइयां कौन कौन सी है समय की। सबसे पहला तो है घंटे, दूसरा है अपने पास मिनट और तीसरा है अपने पास सेकंड। भाई 3 प्रकार की इकाइयां हैं हमारे समय की, घंटे, मिनट और सेकंड। इन तीनों इकाइयों में आप ध्यान रखना कि आप अगर घंटा जो है, घंटा को आप अगर मिनट में बदलना चाहते हैं तो उसको 60 के साथ गुणा कर दीजिए, घंटा को 60 के साथ गुणा कर दीजिए, मिनट आपको मिल जाएंगे बच्चों। दूसरा हम बात करते हैं मिनट की। तो भाई मिनट जो है, मिनट को आप अगर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो मिनट को 60 के साथ गुणा कर दीजिए तो आपको सेकंड मिल जाएगा। मिनट को 60 के साथ गुणा कर दीजिए तो आपको सेकंड मिल जाएगा। बात करते हैं फिर से घंटे की, कि भाई घंटे को आप अगर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो इसको 3600 से गुणा कीजिए बच्चों। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 से गुणा कीजिए तो आपको सेकंड मिल जाएगा। बात करते हैं चौथा हमारा, वो क्या है बच्चों, मिनट जो है उसको सेकंड में यहां पर चेंज किया। अब मैं यहां पर बात करता हूं सेकंड जो है उसको आप मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो सेकंड के अंदर 60 का भाग दे दो तो आपको मिनट मिल जाएगा बच्चों। सेकंड में 60 का भाग दे दो तो आपको मिनट मिल जाएगा। पांचवा हम बात करते हैं सेकंड जो है, सेकंड को आप चेंज करना चाहते हैं घंटे में तो 3600 का भाग दे दो तो वो सेकंड घंटों में चेंज हो जाएगा बच्चों। सेकंड जो है वो घंटों में चेंज हो जाएगा। छठी हम बात करते हैं मिनट के बारे में, कि भाई जो मिनट है उसको आप घंटों में चेंज करना चाहते हैं बच्चे, तो मिनट के अंदर 60 का भाग दे दो, वो घंटों में चेंज हो जाएगा। तो यही आपको बस ध्यान में रखना है, घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 के साथ गुणा किया जाता है, घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 के साथ गुणा किया जाता है, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 के साथ गुणा किया जाता है, सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 का भाग दिया जाता है, सेकंड को घंटे में चेंज करने के लिए 3600 का भाग दिया जाता है और मिनट को घंटे में चेंज किया तो 60 का भाग दे दिया। ये है हमारे समय के बारे में सारा कॉन्सेप्ट, कि भाई क्या कुछ समय याद रखना है, क्या कुछ समय नोट करना है, तो नोट कर दीजिए। फिर हम और आगे बात करते हैं बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं चाल के बारे में। बच्चों चाल भी बहुत प्रकार की होती है, वो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। जैसे कि बच्चों चाल के बारे में मैंने आपको क्या बताया, चाल क्या होती है कि एक निश्चित समय में कुल कितनी दूरी पार की गई, एक निश्चित समय में कुल कितनी दूरी पार की गई, वो हमारी चाल हो जाती है बच्चों। देखिए चाल की परिभाषा लिख दीजिए। चाल की परिभाषा मैं आपको लिखा रहा हूं, जिसको हम स्पीड भी कहते हैं। बच्चों स्पीड क्या होती है, किसी निश्चित समय में पार की गई दूरी को चाल कहा जाता है, चाल कहा जाता है। देखिए बच्चों यहां पर मैंने लिखा निश्चित समय। अब बच्चों निश्चित समय क्या होता है, जैसे कि घंटा, यह एक निश्चित समय है कि भाई 1 घंटा। सेकंड की बात करें तो भाई 1 सेकंड, तो भाई 1 घंटे में या फिर 1 सेकंड में कितनी दूरी पार की गई, वो हमारी चाल हो जाती है। मेरा कहने का मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी पार की गई। या फिर
मान लीजिए 300 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों ये भी हो गया, एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी पार की गई, वो हो गया हमारा 300 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से बच्चों आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाल के सूत्र के बारे में। बच्चों चाल का सूत्र क्या है भाई, स्पीड का सूत्र क्या है? जैसे कि मैंने आपको दो सूत्र आज बता दिए हैं। सबसे पहला, दूरी जो होता है, दूरी बराबर होता है समय गुणा में चाल। बच्चों दूरी बराबर होता है समय गुणा में चाल। समय का सूत्र मैंने आपको बता दिया बच्चों, समय बराबर क्या होता है बच्चों, समय होता है दूरी बट्टा में चाल, समय होता है दूरी बट्टा में चाल। और तीसरा सूत्र मैं अभी आपको बता रहा हूं चाल का। तो बच्चों चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टा में समय। दूरी के अंदर समय का भाग दे दीजिए तो आपको चाल मिल जाएगी बच्चों। स्पीड के अंदर जो स्पीड है वो होता है डिस्टेंस में समय का भाग दे दो तो आपको स्पीड मतलब कि चाल मिल जाएगी। तो बच्चों यहां पर जैसे कि एक प्रश्न मेरे सामने दिया गया, उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों समझ में नहीं आ रहा। भाई बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि बच्चों देखिए एक प्रश्न मुझे जो है यहां पर दिया गया, यदि किसी व्यक्ति ने x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में कुल 520 किलोमीटर की दूरी पार की तो x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट, एक व्यक्ति ने x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में कुल 520 किलोमीटर की दूरी पार की। देखिए एक व्यक्ति ने x किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी चाल है भाई, ये उसकी चाल है, और ये जो है हमारे पास समय 4 घंटे का अपने पास समय मिल गया, 520 किलोमीटर कुल हमारे पास दूरी हो गई। तो भाई कुल मिलाकर तीनों चीजें अपने को मिल गई है और चाल का सूत्र हम इस्तेमाल करते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, और चाल हमारे को दी गई है x किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर मैं लिख देता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर मैं बात करता हूं दूरी की, तो दूरी है मेरे पास 520 किलोमीटर, 520 किलोमीटर, और बट्टा में मैं लिखता हूं समय, समय मेरे पास है 4 घंटे, 4 घंटे। तो यहां पर बच्चों क्या हो गया, इसके अंदर भाग दिया तो 520 में जब मैं 4 का भाग देता हूं बच्चों तो एक बार भाग गया, 4 आया, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 आया, 0 लिखा, तो 130 बच्चों 130 हमारा किलोमीटर आ रहा है, 130 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों 130 किलोमीटर प्रति घंटा अपना उत्तर हो जाता है। तो उसकी दूरी क्या थी बच्चों, 130 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी प्रकार से बच्चों आप समय, दूरी और चाल के सूत्रों का इस्तेमाल करते हुए उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तीनों सूत्र आप ध्यान रखना, दूरी बराबर समय गुणा में चाल, समय बराबर दूरी बट्टा में चाल, और चाल बराबर दूरी बट्टा में समय। ये 3 सूत्र है, इनको आप ध्यान में रखना, याद कर दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो चाल से रिलेटेड ही है। तो भाई चाल जो होती है वो चाल में आपको 2 प्रकार की चाल मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। एक तो होती है औसत चाल और एक होती है सापेक्ष चाल। बच्चों देखिए चाल जो होती है वो यहां पर मैं 2 प्रकार की चाल आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली औसत चाल जिससे भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, और भाई सापेक्ष चाल से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। सापेक्ष चाल मतलब कि जो रेलगाड़ी वाले प्रश्न हैं वो सापेक्ष चाल से ही पूछे जाते हैं बच्चों। बात करते हैं बच्चों औसत चाल के बारे में, जिसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। अब बच्चों ये क्या होता है, और एक होता है रिलेटिव स्पीड जिसको हम सापेक्ष चाल कहते हैं बच्चों। यहां पर बात करते हैं औसत चाल के बारे में, मतलब कि कुल दूरी बट्टा में कुल समय, कि भाई कुल मिलाकर कितनी दूरी पार की गई और कुल मिलाकर कितना समय लगा, वो हो गई अपनी औसत चाल। तो भाई एक प्रश्न मैं आपके सामने ले रहा हूं, उसके बाद आपका ये जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बच्चों एक प्रश्न मुझे दिया गया, जैसे कि मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने ऑफिस जाता है बच्चों, यदि कोई व्यक्ति 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने ऑफिस जाता है, तो भाई ये उसका घर हो गया,
ये उसकी ऑफिस हो गई, घर और ऑफिस, दो चीजें अपने को दी गई हैं। अब उसके घर से ऑफिस जब वो जाता है तो वो जाता है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। और जब वो ऑफिस से वापस घर आता है, जब वो ऑफिस से वापस घर आता है तो वो जाता है 55 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ बच्चों, यहां पर 11 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दो दूरियां यहां पर, सॉरी दो स्पीड यहां पर जो है दी गई है, चाल दी गई है। जब वो घर से ऑफिस जाता है तो उसकी स्पीड ये हो गई, तो हम इसको मान लेते हैं स्पीड 1 और इसको हम मान लेते हैं स्पीड 2। देखिए बच्चों, घर से ऑफिस गया तो कुछ और चाल थी, वो धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन जब ऑफिस से घर आ रहा था तो बड़ी स्पीड के साथ वो वापस आ रहा था 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ये पूछ रहा है कि उसकी औसत चाल क्या है बच्चों, उसकी औसत चाल क्या है। तो बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, 11 किलोमीटर प्लस 55 किलोमीटर बट्टा में 2, इस प्रकार से औसत अगर आपने ज्ञात किया तो आपका गलत हो जाएगा बच्चों। ये अगर आपने किया तो आपका गलत हो जाएगा। ऐसे में हमें क्या करना है बच्चों कि कुल कितनी दूरी पार की गई और कुल कितना समय लिया। देखिए बच्चों, अब कुल दूरी यहां पर दी नहीं गई है, तो मैं क्या मानता हूं यहां पर कि मान लीजिए उसके घर से और ऑफिस के बीच की दूरी x किलोमीटर है, घर से ऑफिस की दूरी x किलोमीटर है, और जब उसकी स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x के अंदर मैंने 11 किलोमीटर प्रति घंटा का भाग दे दिया, तो ये मुझे समय मिल गया कि भाई उसके घर से स्कूल जाने में कितना समय लगा। तो भाई समय 1 मैं यहां पर मान लेता हूं x बट्टा में 11, ये घंटे हो गए भाई, x बट्टा में 11 घंटे, ये हो गया समय 1 कि भाई घर से स्कूल जाने में उसको x बट्टा में 11 घंटे लगे। बात करते हैं वापस जब वो घर आता है तो उस समय उसकी स्पीड होती है बच्चों 55 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि बच्चों दूरी तो वो की वो है, चाहे आप घर से स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, या घर से ऑफिस जाओ या वापस आओ, दूरी तो वो की वो है। तो दूरी मैंने यहां पर x किलोमीटर मान ली है। अब दूरी में जब मैं चाल का भाग देता हूं तो मुझे समय मिलता है, मैं आपको बता चुका हूं। तो भाई समय 1 मतलब कि घर से स्कूल जाने में या घर से ऑफिस जाने में उसको कितना समय लगा, और जब वो वापस ऑफिस से घर आ रहा था उस समय उसको कितना समय लगा, वो हो गया t2, और कुल मिलाकर मुझे मिल गया x बट्टा में 55 घंटे, x बट्टा में 55 घंटे का समय लगा। ये मेरे पास कुल समय हो गया और कुल दूरी हो गई x और x 2x। तो भाई पहले गया फिर वापस आया, तो x किलोमीटर जाते वक्त, x किलोमीटर वापस जब वो आया, तो ये जो चाल है, ये जो चाल है इसका सूत्र क्या है बच्चों, औसत चाल का, औसत चाल का सूत्र है बच्चों कुल दूरी बट्टा में कुल समय, कुल दूरी बट्टा में कुल समय। अब यहां पर कुल दूरी की बात करते हैं बच्चों, दूरी यहां पर होगी एक तो x और एक x, मतलब कि 2x, तो x प्लस x 2x ये होगी दूरी। और बात करते हैं कुल समय की, तो बच्चों समय एक तो ये हो गया, एक समय ये हो गया, तो भाई x बट्टा में 11 और x बट्टा में 55 ये अपना समय हो गया बच्चों। अब मैं इनको जोड़ता हूं तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि इनका लसअप आता है 55। 55 में 11 का भाग दिया 5 आया, 5 को अपन ने x से गुणा किया, बीच में पॉजिटिव का साइन है, इसका भाग दिया 1 आया, 1 को हमने x के साथ गुणा किया। तो बच्चों फाइनली मुझे क्या मिल गया, 5x प्लस x बट्टा में 55, मतलब कि 6x बट्टा में 55, 6x बट्टा में 55 घंटे उसको कुल मिलाकर लगे बच्चों, 6x बट्टा में 55। तो भाई 6x बट्टा में 55 का आप यहां पर भाग दे दो बच्चों, 55 आ जाएगा ऊपर, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, यहां पर देखिए 2x हो गया, तो 2x गुणा में 55 आ गया, बट्टा में आ गया 6x। इस x से इसको काट दीजिए, इसको इससे काटा तो 3 यहां पर आ गया, तो 55 के अंदर 3 का भाग दे दो बच्चों, 55 बट्टा 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये अपनी औसत चाल हो जाती है बच्चों। तो जैसे कि औसत चाल मेरे पास जो प्रश्न मैंने लिया था, ठीक है 55 बट्टा में 3 आ रहा है अपना उत्तर। तो देखिए बच्चों 55 में 3 का भाग दो, 55 में 3 का भाग दिया तो 1 यहां पर आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, यहां पर भाग दिया
तो आ गया 8 दिया 24, 24 आ गया, 1 लगाया, 0 लगाया, पॉइंट लगाया 3 बार, तो 3 3 3, तो 18.33 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी औसत चाल हो जाती है बच्चों। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों। मैंने आपको क्या समझाया, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं कि भाई कुल मिलाकर मुझे कितनी दूरी पार करनी है और कुल मिलाकर कितना समय लगा। अब इस प्रश्न में मुझे ना तो दूरी दी गई ना मुझे समय दिया गया, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं बच्चों, फिर भी मैं क्या करता हूं कि दूरी और समय को ज्ञात करता हूं बच्चों। तो दूरी और समय को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? दूरी का सूत्र है कि समय गुणा में चाल, लेकिन दूरी मैंने यहां पर x मान ली कि भाई उसके घर से उसकी जो ऑफिस है उसके मध्य में x किलोमीटर की दूरी है। अब x किलोमीटर जाते वक्त, x किलोमीटर वापस आते वक्त, कुल मिलाकर 2x जो है दूरी हो गई। फिर बात करते हैं समय की। तो बच्चों जब वो घर से ऑफिस जा रहा था तो उसकी चाल थी 11 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी कुल दूरी थी x। तो जब हम इस x के अंदर 11 किलोमीटर प्रति घंटा का भाग देते हैं तो अपने को समय मिल जाता है। तो भाई घर से यहां तक जाने में उसको x बट्टा में 11 घंटे लगे। फिर हम बात करते हैं बच्चों की जब वो वापस घर आ रहा था तो उसकी चाल थी 55 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी तो भाई वो की वो थी, तो इसके अंदर 55 का भाग दिया तो ये हो गया दूसरा समय। अब देखिए बच्चों कुल मिलाकर जब वो घर से गया ऑफिस वापस घर आया तो उसको इतना समय लगा, तो दोनों समय को मैंने जोड़ दिया तो मुझे मिल गया 6x बट्टा में 55 घंटे। 6x बट्टा में 55 घंटे कुल समय मिल गया। तो बच्चों मेरा समय हो गया मेरे पास 6x बट्टा में 55 घंटे और दूरी मेरे पास हो गई 2x, क्योंकि एक x ये रहा और एक x जब वो वापस आ रहा है तो 2x कुल दूरी हो गई। तो बच्चों चाल का सूत्र क्या होता है? ये जो चाल है इसका सूत्र क्या होता है? कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी हो गई मेरे पास 2x और कुल समय हो गया मेरे पास 6x बटा में 55, भाग दिया तो ये 55 ऊपर आ गया, 2x गुणा में 55 बटा में 6x। इस x से इस x को काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, 3 आ गया तो 55 बटा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा उत्तर हो जाता है। लेकिन यहां पर भी बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान रखना है। वो क्या है कॉन्सेप्ट बच्चों? की दूरी, समय और चाल इनकी जो इकाइयां हैं वो समरूप होनी चाहिए, और अगर इकाइयां समरूप नहीं है तो इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बच्चों इसके बाद आपके एक और कॉन्सेप्ट बचता है सापेक्ष चाल के बारे में, वो जानेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।